नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे शक्ति टेक्नोलॉजीज के आर्क 220A इस 220 एम्पियर के आर्क वेल्डिंग मशीन का। दोस्तों, ये वेल्डिंग मशीन काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज में आती है क्योंकि ये SMPS और IGBT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है अगेंस्ट बड़े ट्रांसफॉर्मर्स। तो आइए अब हम डिटेल्स देखते हैं। अगर सबसे फ्रंट में आप देखें तो यहाँ पे हमारे मशीन का एक फोटो दिया गया है। उसी के साथ इनपुट कैपेसिटी इसकी 7.2 kVA की बोली गई है। इसके लिए हम आगे ये जरूर देखेंगे कि 7.2 kVA की इनपुट कैपेसिटी के लिए हमें कौन सा प्लग बॉक्स में दिया गया है। रेटेड वोल्टेज 160 से लेकर 250 वोल्ट। तो ये 160 वोल्ट का लो इनपुट वोल्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ऐसी जगहों पे काम कर रहे हो, जनरली विलेजेस में या गाँवों में जहाँ पे वोल्टेज कम होता है, तो ये मशीन वहाँ पे भी बराबर काम करेगी। और फिर फाइनली ये IGBT टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, उसकी डिटेल्स दी गई है। अगर हम बॉक्स की दूसरी साइड देखें तो यहाँ पे मॉडल नंबर दिया गया है, इस मशीन का वेट जो कि 4 किलो है और नेट इस बॉक्स में पूरे कंटेंट्स के साथ 5 किलो का वेट है। इस मशीन को हॉट स्टार्ट, एंटी स्टिक फंक्शन और आर्क फोर्स का कंट्रोलर भी दिया गया है। यहाँ पे टॉप पे देखें तो यहाँ पे MRP 9,999 मतलब 10,000 रुपये प्रिंटेड है, लेकिन ये आपको आसानी से अमेजोन पे 6,500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। एफिलिएट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहे तो मशीन को वहाँ से खरीद सकते हैं। शक्ति टेक्नोलॉजीज ये एक ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी है। इस तरह से हम अगर बॉक्स को खोले तो सामने ही ये हमें वेल्डिंग ग्लोव्स दिए हैं। ये ग्लोव्स लेदर में है, अगर आप देखें तो अच्छी खासी क्वालिटी के हैं। ये लेदर ग्लोव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वेल्डिंग के लिए ताकि आपका हाथ ना जले। इसे पहन के आप काम कर ही सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन का पूरा रिव्यू हम एक DIY के इस्तेमाल के लिए आने वाली मशीन के हिसाब से करेंगे। प्रोफेशनल्स के लिए ये मशीन इस्तेमाल कर ही सकते हैं। मैं खुद एक प्रोफेशनल नहीं हूँ, उसकी वजह से मैं प्रोफेशनल्स के लिए क्या है क्या नहीं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता। ये हमारे लिए आसानी से चल गई तो उनके लिए भी चलने ही वाली है। अगर यहाँ पे हम इस साइड में देखें तो इस तरह से इस बॉक्स में सबसे पहले हमें ये सेफ्टी गॉगल्स मिलते हैं जो कि पहन के इसमें काम करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक छोटा हैमर और ब्रश कॉम्बो दिया गया है। ये प्लास्टिक का ब्रश है लेकिन ये हेड मेटल का है और ये मेटालिक ब्रिसेस दिए गए हैं। इसकी क्वालिटी ऑर्डिनरी ही है, ओकेजनल यूज़ के लिए चल जाएगी, लेकिन आप अगर प्रोफेशनल यूज़ के लिए देख रहे हैं तो आपको ये सेपरेटली खरीदना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमें स्ट्रैप दिया गया है, हमें 2 लीड्स दी है। तो ये हमारी पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वालिटी का क्लैंप दिया है। इस कॉर्ड की थिकनेस 25 mm की है। 3550 साइज का हमें कनेक्टर दिया गया है और इसकी लेंथ 2.5 मीटर की है। इस तरह से हमारी ग्राउंड या निगेटिव टर्मिनल की केबल दी गई है। सेम उसको भी 3550 पोर्ट दिया गया है। 25 mm की ही कॉर्ड है और अगर आप देखें यहाँ पे SS फिनिश में हमारा क्लैंप है जिसको कॉपर के हेड्स है। इसकी भी क्लैंप फोर्स अच्छी खासी है। इसकी अगर ओवरऑल लेंथ देखें तो ये 1.5 मीटर की है। दोनों ही केबल्स ब्लैक में है। टर्मिनल रेड कलर में होता तो पॉजिटिव निगेटिव काफी आसानी से समझता था, लेकिन इतनी भी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। और दोस्तों, फाइनली बॉक्स में हमारी मशीन दी गई है। तो ये मशीन आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी है, तो मेरे 2 हाथों में पूरी मशीन कवर हो जाती है। इस तरह से हमारी मशीन है। यहाँ पे फ्रंट में पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट करने के लिए हमें स्लॉट्स दिए हैं। उसी के साथ इस मशीन को ये एम्पियर एज कंट्रोल करने के लिए एक नॉब दिया है। 220 हमारा मॉडल है तो ये 220 मैक्स एम्पियर तक जा सकता है। उसी के साथ आर्क फोर्स को कंट्रोल करने के लिए यह नॉब दिया है जिसमें 1 to 10 आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, एम्पियरेज अगर सादी भाषा में हम बात करें, हमारे आर्क पे हम कितना टेम्परेचर सेट करने वाले हैं वो हमारे एम्पियरेज की सेटिंग पे डिसाइड होता है। और आर्क फोर्स ये डिसाइड करता है कि हमारी रॉड कितनी फास्ट मेल्ट हो और कितने फोर्स से वो वेल्ड का आर्क स्ट्रक करे। अगर आप साइड में देखें तो दोनों ही साइड्स में इस तरह से शक्ति टेक्नोलॉजीज करके येलो मेटेलिक प्लेट पे उन्होंने ब्रांडिंग किया है और यहाँ पे वेंट है। सेम चीज़ दूसरी साइड पे भी की गई है और यहाँ पे इन्वर्टर वेल्डर करके ऊपर लिखा गया है दोनों ही साइड पे। पिछली साइड देखें, एक स्मार्ट फैन दिया गया है। दोस्तों, ये फैन तभी ऑन होता है जब आपका मशीन गर्म होता है। आप सिर्फ मशीन को ऑन करेंगे तो ये फैन चालू नहीं होगी। पीछे ऑन ऑफ बटन दी गई है। यहाँ पे ऊपर की साइड पे देखें तो यहाँ पे कुछ कॉशंस और वार्निंग दी गई है, पर
काफी इजी टू होल्ड हैंडल दिया गया है, जिसकी मदद से आसानी से मशीन को उठा के हम यहाँ वहाँ कैरी कर सकते हैं। मशीन काफी ज्यादा लाइट वेट है। 2.5 स्क्वायर mm की ये पावर केबल दी गई है। हमारे केबल का गेज काफी अच्छा है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडियन प्लग के साथ नहीं आती है। और इस प्लग को देख के मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये लगता है कि ये मशीन चाइना में ही मैन्युफैक्चर हुई है, भले ही इंडियन कंपनी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग के पार्ट को मैनेज कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मशीन के बारे में बाकी डिटेल्स दी गई है। तो सबसे पहले हम इसकी प्लग को 15 एम्प्स के प्लग के साथ चेंज करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सिंगल फेज मशीन है, तो ये घर के सादे हमारे सिंगल फेज सप्लाई पे भी चलने वाली है। आप आसानी से मशीन को इस तरह से कंधे पे कैरी कर सकते हैं और इजीली किसी भी जगह पे वेल्ड कर सकते हैं अगर आप स्टैंडिंग हो। काफ़ी सिंपल, लाइट और इजी टू यूज़ है। फाइनली बॉक्स में हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है। ये मशीन 1 साल की वारंटी के साथ आता है। आप इसे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं या वारंटी कार्ड को भर के आप उन्हें मेल भी कर सकते हैं। ऑपरेशनल मैनुअल दिया है जो काफ़ी, मैं कहूँगा, डिटेल में सब चीज़ों को कवर करता है। अगर आप इस पेज में देखें, हर रॉड की साइज के लिए करस्पॉन्डिंग करंट रेंज हमने क्या रखनी चाहिए वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो 220 एम्पियर की मशीन मैक्सिमम 4 mm के रॉड को ही सपोर्ट करेगी, उससे ज़्यादा ये सपोर्ट नहीं करेगी। अगर हम इस मशीन की एफिशिएंसी की बात करें, हमारी मशीन की 85% एफिशिएंसी है। तो दोस्तों, इसके साथ जो हमें गॉगल्स दिए गए हैं, हम अब उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। जो भी लोग पहली बार वेल्डिंग करने वाले हैं, बिना सेफ्टी गॉगल्स के या सेफ्टी शील्ड के कभी भी वेल्डिंग मशीन इस्तेमाल ना करें। ये आपके आँखों को इरिवर्सिबल डैमेज पहुँचा सकता है। ये हमारे सेफ्टी गॉगल्स है। इधर हम ये चीज़ खोलें तो यहाँ पे क्लियर ग्लास दी गई है और यहाँ पे ब्लैक ग्लास दी गई है, और सारी ही चीज़ों को प्लास्टिक की प्रोटेक्शन भी है, हम उसे ज़रूर निकालेंगे इस्तेमाल के पहले। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए प्लास्टिक नॉचेस दी गई है, अगर वो नहीं हो तो अंदर फॉगिंग हो जाती है। कुछ इस तरह से पहन सकते हैं। जब आप वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं, आप इस तरह से इसे खोल सकते हैं और इस तरह से ये लगा के आप वेल्डिंग कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों से मैं इस मेटल के पीस पे वेल्डिंग ट्राई कर रहा हूँ, अलग अलग एम्पियरेज सेटिंग और उसी के साथ अलग अलग फोर्स सेटिंग के साथ, क्योंकि मुझे एब्सोल्युटली वेल्डिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन आप इसमें से देख सकते हैं कि अब बहुत से वेल्ड्स कंसिस्टेंटली मैं बना पा रहा हूँ। उसी के साथ मैंने इस पीस को काट के वापस वेल्ड करके फिर ग्राइंडर से घिसा है और आप देख सकते हैं कि हमारी वेल्ड क्वालिटी ये काफ़ी अच्छी आई है। लेकिन इन 2 दिनों में कुछ बातें बिल्कुल साफ़ हो गई। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जो उन्होंने दिया हुआ ब्रश है जिससे हम हमारे फ्लक्स को रिमूव करते हैं, उसकी सिर्फ इतने से ही वेल्ड्स घिस के उसकी इतनी बुरी हालत हो गई है। और ये जो चिपिंग हैमर है वो भी इतना यूज़फुल नहीं है। तो आपको कोई भी सीरियस काम करने से पहले इन दोनों चीज़ों को रिप्लेस करना ही पड़ेगा, और वैसे मैंने चीज़ें ऑर्डर भी की है। हमारी मशीन की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है। मैं आपको ये लाइव करके भी दिखाने ही वाला हूँ। और लिटरली 5 mm के स्टील को भी हमारी मशीन ये पिघला सकती है, और 220 एम्पियर की कैपेसिटी में हम 5.5 मिलीमीटर के स्टील तक काम इजीली कर सकते हैं। और एक बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो ये है, जो लोगों को वेल्डिंग की बिल्कुल ही आदत नहीं है, उसी के साथ जो लोग मोस्टली ऑफिसेस में ही काम करते हैं, जैसे खुद मैं, जिन्हें ज़्यादा धूप की भी आदत नहीं है, जब आप वेल्डिंग करते हो, आपके स्किन को धूप की आदत ना होने की वजह से जो वेल्डिंग आर्क की यूवी रेडिएशन होती है, उससे आपको सॉर्ट ऑफ काफ़ी माइल्ड लेकिन सनबर्न जैसे ही सिम्टम्स आते हैं और आपकी स्किन जलती है। जो लोग ऑफिसेस में ही काम करते हैं और DIY प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, वो सनस्क्रीन लोशन लगा के ही वेल्डिंग करें। ये सुनने में काफ़ी ऑड लगता है, लेकिन उससे आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी, वरना आपको स्किन में इरिटेशन हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस 5.5 mm के स्टील के ही एक छोटे पीस पे हम वेल्डिंग ट्राई करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा रस्टेड है, अंदर से तो काफ़ी क्लियरली आपको दिखेगा। तो जब भी आप किसी भी पार्ट्स को वेल्ड कर रहे हैं, आपको 2 चीज़ों को सुनिश्चित करना है। पहली चीज़, इस पे रस्ट बिल्कुल ना हो। उसी के साथ पेंट या ऐसी कुछ चीज़ें भी हो, अगर आप रीवर्क कर रहे हैं तो वो भी उस पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इन वायर ब्रशेस और ग्राइंडर की मदद से मैंने इसकी पूरी रस्ट हटा ली है। ये कियान कंपनी का स्टील ब्रश भी मंगाया है।
तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। उसी के साथ मैंने इसका चिपिंग हैमर भी मंगाया है, लेकिन वो अब तक मिला नहीं है। 3.15 mm का रॉड है, तो हमारे 3.15 mm के रॉड के लिए 90 to 130 ये रेंज में हम एम्पियर सेटिंग रख सकते हैं। मैंने ये वेल्डिंग जिग सेट भी मंगाया है दोस्तों। इस जिग सेट की मदद से मेटल पीसेस को अरेंज करके उन्हें फिर वेल्ड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप उसमें से कुछ मंगाना चाहे तो मेरी एफिलिएट लिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। मशीन को मैंने ऑन किया है और लगभग 95-96 एम्पियर पे सेट किया है। तो दोस्तों इस मशीन को एंटी स्टिक फंक्शन है, तो पहले हम वो देखेंगे वेल्डिंग शुरू होने के पहले। तो जो बिगिनर्स होते हैं मेरी तरह, उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ उनके आर्क को शुरू करने में होती है। जनरली हम रॉड को मेटल पे चिपका देते हैं, तो जो एंटी स्टिक फंक्शन है वो कुछ इस तरह से काम करती है इन मशीन्स पे। अगर मैं अब इस पे मेरा आर्क चालू करूं और इस तरह से चिपका दूं, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्पार्किंग नहीं हो रही है, ना हमारी केबल गर्म हो रही है और ना ही हमारी मशीन गर्म हो रही है। तो ये एंटी स्टिक फंक्शन है। एंटी स्टिक फंक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपकी रॉड नहीं चिपकेगी। एंटी स्टिक फंक्शन का मतलब ये है कि अगर आपकी रॉड चिपक भी गई गलती से, तो आपके मशीन पे या आपके रॉड पे या मेटल पे कोई निगेटिव इम्प्लीकेशन नहीं होगी। जैसे ही मशीन डिटेक्ट करती है कि आपकी रॉड चिपक गई है, वो खुद करंट को कट कर देती है। दोस्तों और एक चीज जो मैंने सीखी है इन 2 दिनों में, वो ये है कि वेल्डिंग करते वक्त आपको ज्यादा एंगल पे आपके मेटल को अप्रोच नहीं होना है। जितना आप स्ट्रेट ऊपर से वेल्ड करेंगे उतना ही नीचे का सरफेस फ्लैट आएगा। आप मैक्सिमम 10 to 15 डिग्री के एंगल में ही इसे वेल्ड करने की कोशिश करें, उससे ज्यादा के एंगल में आप वेल्डिंग ना करें। तो दोस्तों इस तरह से हमारी वेल्ड है, उसके ऊपर फ्लक्स है। तो ये जो फ्लक्स है उसे हम इमीडिएटली रिमूव नहीं करेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इस फ्लक्स को हम चिप करेंगे और हमारे वायर ब्रश से घिसेंगे इस तरह से। हमारे फ्लक्स को तोड़ सकते हैं। तो इधर अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी वेल्ड क्वालिटी आई है। अब ये छोटी वेल्ड है, अब हम बड़ी वेल्ड की बीड ट्राई करेंगे। मैंने जो इस मशीन का इस्तेमाल किया है उसमें कहीं भी मुझे ये नहीं लगा कि मशीन की पावर कम है। काफ़ी अच्छी तरह से मशीन परफॉर्म करता है और मैंने 1-1.5 घंटे के ऊपर उसे कंटिन्यूस यूज़ भी किया ये सब करते वक्त, और मशीन कभी उसमें गर्म होके ओवरलोड होके बंद भी नहीं पड़ी। लंबे समय तक चला ही सकते हैं। ये देखें तो ये वेल्ड बड़ी है और ये फ्लैट है। तो ये जो फ्लैटनेस है ये आप कितने स्ट्रेट आपके वेल्ड को अप्रोच करते हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों ये तो आप देख ही सकते हैं कि हम काफ़ी अच्छे वेल्ड्स इसमें अचीव कर ही सकते हैं। अगर मुझसे स्किल्ड ज़्यादा ऑपरेटर होगा तो वो काफ़ी अच्छे वेल्ड्स कर सकता है। ये भी मैं कहूँगा कुछ बुरे नहीं है। अब मैं इस मशीन की आपको स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हम अभी डायरेक्टली इस रॉड से इस लगभग 5 mm के लोहे में होल करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि ये सारे जो वेल्ड्स होते हैं वो काफ़ी समय तक गर्म रहते हैं। आप कुछ भी करके उन्हें हाथ ना लगाएं। और आपको बेसिकली जो आए हुए ग्लव्स है या प्रॉपर वेल्डिंग ग्लव्स से ही वेल्डिंग करनी है, जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। उसका ये रीज़न है कि मैं सिर्फ चीज़ों को सीख रहा हूँ और ग्लव्स से कितना प्रिसाइजली मैं मेरे आर्क को और मेरी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ, इस पे मुझे डाउट है। जो लोग फर्स्ट टाइम यूज़ के लिए इस मशीन को ले रहे हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि आप ग्लव्स पहन के पहले 10-15 रॉड्स या 20 रॉड्स, चाहे तो पूरा बॉक्स ऐसे मेटल के पीस पे ट्राई करें और उसके बाद ही आपका जो छोटा मोटा प्रोजेक्ट होगा उसे करने से शुरुआत करें। इसमें होल करने के लिए मैं एम्पियरेज को पूरे 220 पे कर दूंगा, जो कि हमारी मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी है। और मैं आर्क फोर्स को भी अच्छा खासा बढ़ा रहा हूँ। आपने देखा
चंद सेकंडों में ही बहुत थोड़े रॉड की खपत से हम आसानी से इसमें इतना बड़ा छेद कर पाएंगे। तो अगर आपके पास ड्रिल रेडीली अवेलेबल नहीं है और आप मेटल में से बोल्ट पास करना चाहते हो तो आप इस तरह से भी होल करके बोल्ट कर सकते हैं। और हमारी मशीन की पावर काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस में एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है, ये काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। इसकी क्वालिटी भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों अब मैंने जो जिग सेट लिया था उसमें से हम 90 डिग्रीज की अटैचमेंट लेंगे और इस तरह से मैंने इसे सेट किया है। और फिर हम यहाँ पे स्पॉट वेल्ड करेंगे। एक बार ये स्पॉट्स वेल्ड हो गए उसके बाद ये 3 जगहों पे हम इसे आराम से निकाल के बाकी की वेल्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जिस मटेरियल से हम काम कर रहे हैं वो 1 mm थिकनेस का, ये काफ़ी पतला है। मैं ट्राई करूँगा कि इसे वेल्ड करूँ और इसमें छेद ना बनाऊँ गलती से। 90 एम्स पे इसे सेट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से एक बार मैंने स्पॉट्स वेल्ड कर लिए, 1 2 3 और 4। तो अब मैं इस जिग को यहाँ से निकाल सकता हूँ और हम इस ब्लॉक को आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। इससे हम काफ़ी अलग अलग एंगल्स को काफ़ी आसानी से सेट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसकी 3 साइड्स वेल्ड की है। थोड़ा सा मुझसे इधर ज़्यादा टाइम के लिए रॉड टच हुआ तो यहाँ पे होल बन गया जिसे मुझे वापस इस तरह से बुझाना पड़ा। तो कुछ इस तरह से ये हमारी वेल्डिंग हुई है। अगर मैं अब ज़्यादा फिनिश चाहता हूँ तो मैं इसे ग्राइंडर से ग्राइंड करके फिनिशिंग दे सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से हम हमारे वेल्ड्स को फिनिश कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है हमारी काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग वेल्ड बनी है। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है ये मशीन काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है और ये काफ़ी छोटी और लाइट होना, ये मैं कहूँगा एक एडवांटेज ही है। ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल बन जाती है। इसकी वर्सिटिलिटी भी अच्छी है। जो लोग 220 एम्स के आसपास वेल्डिंग मशीन ढूंढ रहे हैं वो इसे आसानी से कंसिडर कर ही सकते हैं। हाँ, मशीन को इस्तेमाल करने के पहले मैंने इसको इंडियन 16 एम्स का प्लग लगाया है। इस बड़ी वायर में 2.5 स्क्वायर mm के फेज और न्यूट्रल, उसी के साथ 1 स्क्वायर mm की अर्थिंग वायर भी है। लेकिन जो प्लग के साथ ही आया था उस प्लग के साथ चलाना मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इस वीडियो से थोड़ा कुछ सीखा भी होगा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख पाऊँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।